अस्सलामुअलैकुम। अब तक के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। ऑपोजिशन जमातें पीटीआई हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के लिए सरगर्म। लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत ने सर जोड़ लिए। आसिफ अली जरदारी वफ्द के हमरा शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पहुंच गए। बिलावल भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ वफ्द में शरीक। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ जरदारी और वफ्द का इस्तकबाल किया। साबिक सदर आसिफ जरदारी का दोबारा चौधरी बिरादरान से राब्ता। आज इशाइये पर मदऊ कर लिया। आसिफ जरदारी और चौधरी परवेज इलाही की आज बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात होगी। वफाकी वजीर मुनिस इलाही, तारिक बशीर चीमा, सालिक हुसैन और हुसैन इलाही भी शरीक होंगे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। लूट मार के दो बड़े सौदागर इकट्ठे हुए। अकलियती और खातून रुकन समेत कम अज कम 3 MNAs को अदम एतमाद तहरीक के लिए पैसे ऑफर हुए। दोनों जमातें फिर हॉर्स ट्रेडिंग की रिवायत लाना चाहती हैं। वजीर इत्तलात वाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया की नजरें इस वक्त सदर प्यूटन और वजीर आजम इमरान खान की मुलाकात पर हैं। वजीर आजम ने वाजे किया कि पाकिस्तान किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान और रूस के फरोग पाते ताल्लुकात का शानदार संगीवी। 23 साल बाद पहले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के तारीखी दौरे में वफाकी वज़रा और आला सतह का वफ़द भी साथ होगा। वज़ीर आज़म और रूसी सदर प्यूटिन की मुलाकात में मसला कश्मीर, भारत में अक़लियतों से नारवा सलूक, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक उमूर पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका एक्ट के सेक्शन 20 के तहत FIA को गिरफ्तारियों से रोक दिया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की दरखास्त पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अथर मिनुल्लाह का कहना है, FIA ने SOPs पर अमल ना किया तो DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। डरती किस लिए फेक न्यूज के कानून से? क्योंकि उससे इनकी फेक न्यूज असल में काबिले दस्तंदाजी पुलिस जुर्म में आ जाती है। सबसे ज्यादा फेक न्यूज मरियम नवाज के पास होती हैं, इसीलिए नून लीग कानून में तरमीम नहीं चाहती। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो फेक न्यूज है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स भी जाली बनवाई गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी एहतजाज एहसन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग फेक न्यूज के कानून से डरती क्यों है? मरियम नवाज के पास जज की वीडियोस थीं तो अदालत में पेश क्यों नहीं की? PDM में शामिल जमातें सच्चे दिल से एक दूसरे के साथ नहीं, मशवरा है उन पर एतबार न किया जाए। पीका एक्ट में तरमीम से मुत्तफिक नहीं। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमती इत्तेहादी MQM ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अदम एतमाद कर दिया। वफाकी वजीर IT अमीनुल हक ने वजीर आज़म को खत में लिखा कि तरमीम में बिला जमानत गिरफ्तारी और फेक न्यूज़ की तशरीह न होने से मुल्क में बेचैनी फैल रही है। वजीर आज़म स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद नई तरमीम कराएं। MQM फैसला कर ले वो हुकूमत में है या नहीं। अमीनुल हक के खत से जाहिर है कि खान साहब ने पीका कानून से मुतालिक इत्तेहादियों से भी मुशावरत नहीं की। फरोग नसीम फैसला कर लें किस सियासी जमात के साथ है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खान साहब ने कहा था खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा। खान साहब तो नहीं, अवाम खुदकुशी कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर रहमान मलिक इंतकाल कर गए। 70 साल रहमान मलिक इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में कोरोना के बाइस कई रोज से वेंटिलेटर पर थे। रहमान मलिक 2008 से 2013 तक वफाकी वजीर दाखिला रहे। रहमान मलिक को बेहतरीन कारकर्दगी पर निशान इम्तियाज़ और सितारा शुजात से नवाजा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वफाकी वज़रा और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात का इजहार ताज़ियत।
वैक्सीन शुदा मुसाफिरों के लिए PCR की मनफी रिपोर्ट जमा कराने की शर्त खत्म। NCOC के इजलास में इनबाउंड पॉलिसी का जायजा। हवाई सफर करने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। 12 साल से कम उम्र के मुसाफिरों को लाजमी वैक्सीनेशन से इस्तिस्ना हासिल। मुल्क में कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1232 नए मरीजों का इजाफा। गुज़िश्ता रोज 41,744 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.9% रही। अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1230 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 30,096 हो गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस में लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की बरियत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साबिक सदर आसिफ जरदारी और वफाकी वजीर फवाद चौधरी की नाअहली की दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि सियासी जमातें अदालतों को मुलव्विस किए बगैर सियासी तनाज़ात हल करें। जिसके खिलाफ फैसला आए वो ट्रोलिंग शुरू कर देता है। फिर कहते हैं कि अदालतें 139 नंबर पर हैं। ये रेटिंग अदालतों की नहीं, पूरे गवर्नेंस सिस्टम की होती है। तो का इजलास आज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह मॉडल टाउन लाहौर में मुनक़िद किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ की जानिब से दिए गए जोहराने में पहुंच गए हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तजम्मुल बुखारी से। तजम्मुल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अपोजिशन जमातों की जानब से जैसे ही हुकूमत के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाने की जो बात की गई उसके बाद जो है वो सियासी पारा बिल्कुल हाई हो गया है। इस हवाले से अपोजिशन जमातों की जानब से एक दूसरे के साथ और जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की, उनके साथ भी जो मेल मुलाकातों का जो सिलसिला है वो उसमें तेज़ी जो है वो नज़र आ रही है। इस हवाले से आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त हम मौजूद हैं मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बिल्कुल बाहर, जहाँ पे जो है मौलाना फजलुर रहमान जो कि PDM के सरबराह हैं और पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपने वक्त के हमरा जो है वो अंदर मौजूद है। और उन तमाम रहनुमाओं के दरमियान जो है वो एक मुलाकात जो है वो इस वक्त चल रही है, जिसमें तहरीक अदम एतमाद समेत और जो है वो जल्दी इंतखाबात के हवाले से जो मुख्तलिफ राय हैं तमाम पार्टियों की, इस हवाले से उसके ऊपर मुशावरत की जा रही है और मुत्तफिक होने की कोशिश की जा रही है किसी एक नुक्ते के ऊपर। क्योंकि नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान का जो बयानिया है उनका यही कहना है कि फौरी तौर पर जो है वो इलेक्शन करवाए जाए, तहरीक अदम एतमाद लाने के बाद हुकूमत जो है उसको घर भेजा जाए और फौरी तौर पर इलेक्शन करवाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी इस हक में नहीं है कि फौरी तौर पर जो है वो इलेक्शन हो। वो चाहते हैं कि जो पार्लियामेंट है ये अपनी आइनी मुद्दत पूरी करे और उसके बाद जो है वो जब इसका टाइम आए तो उसके ऊपर ही असम्बलियाँ तहलील होने के बाद जो है वो दोबारा से इलेक्शन कराया जाए। इसके ऊपर अभी डेडलॉक है, जिस हवाले से अभी जो है वो मुशावरत जारी है और जल्द ही किसी भी लाए अमल पे जो पहुँचेंगे। इसके बाद जो है वो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी जिसमें वो अपने लाए अमल के बारे में बताया जाएगा कायदीन की जानब से। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो आज का जो इजलास है वो इंतहाई खासी जो है वो अहमियत का हामिल है, क्योंकि गुज़िश्ता शब भी एक जो बिलावल हाउस में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो काबरीन हैं उनके दरमियान एक मुलाकात हुई, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने जो है वो पीपल्स पार्टी के जो 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च जो कराची से चलेगा, जब वो लाहौर पहुँचेगा तो यहाँ पर उसके इस्तकबाल करने की भी जो है वो हामी भरी है। इसी हवाले से जो PDM जमातें हैं उन्होंने भी इसके इस्तकबाल के लिए जो है वो कहा है। दूसरी जानब आज जो है वो इस मुलाकात के बाद जो PDM के सरबराह शहबाज शरीफ, PDM के सरबराह जो मौलाना फजलुर रहमान है वो चौधरी बरादरान से मुलाकात करने के लिए दोबारा जो है वो उनके घर जाएंगे। एक दफ़ा पहले भी उनसे जो है वो उनकी मुलाकात हुई थी, तो बात यही हुई थी कि वो दोबारा जो PDM के सरबराह है वो आपस में मुशावरत करेंगे, तो उसके बाद जो हतमी फैसला होगा उसके बारे में चौधरी बरादरान को जो है वो आगाह किया जाएगा, जिसके बाद आगे का जो लाहे अमल है वो तय किया जाएगा। इस हवाले से दूसरी जानब एक और जो बड़ी पेशरफ्त है वो ये भी नज़र आ रही है कि आज जो चौधरी बरादरान है वो इशाइये के ऊपर पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी उनसे मिलने के लिए बिलावल हाउस जो है वो जाएंगे, जहाँ पे जो अहम मुलाकातें होंगी, जिसके बाद आइंदा का जो लाहे अमल है वो तय किया जाएगा। इस हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त पंजाब में जो है वो ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग जो काफ है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हामी है और बड़ी जमात है, वो उसका जो अहमियत है उसमें इजाफा हो रहा है, क्योंकि जितने भी अपोजिशन के रहनुमा हैं या हुकूमती रहनुमा हैं वो ज़्यादातर उन्हीं से मेल मुलाकातें करने में मसरूफ़ है। लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। दूसरा ये था कि इस प्रोग्राम के अंदर हमने ख़वातीन के लिए काफ़ी ज़्यादा
सीटें मुख्तस की हैं। और उसकी वजह हमारी हुकूमत का ये विज़न है कि हमने ख़वातीन को मर्दों के शाना बशाना लाना है और ज़िंदगी के हर शोबे में उनको इस दौर में आगे लेके जाना है। और मैं आपको बताऊं कि 21वीं सदी का ये दौर है और मैं हमेशा ये मिसाल देता हूं कि मैं रोज़ जब अपने हमारे जो रिपोर्टर दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें, इनसे डील करता हूं तो पूरे ग्रुप के अंदर एक या दो ख़वातीन से ज़्यादा हमारे मीडिया वर्कर्स में नहीं है, फ्रंट लाइन वर्कर्स में। एंड वी नीड मोर विमेन वॉइसेस। तो ये भी मैं समझता हूँ कि DGPR का जो ये इक़दाम है, जो वज़ीर आला की हिदायत थी, ये इट विल गो अ लॉन्ग वे इन क्रिएटिंग एंड सिक्योरिंग मोर सीट्स फॉर यू। ये दूसरा है। तीसरा इसका फैलाव है। हमने सोचा कि अगर ये प्रोग्राम हम लाहौर से शुरू करेंगे या पूरे सूबे से करेंगे तो ये ना हो कि हमारे जो बड़े शहरों के बच्चे हैं वो इसमें आगे आ जाएं और हमारे जो दूर दराज के अजला हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो इसमें पीछे रह जाएं। तो इसीलिए इसमें एक रेशो रखी गई कि हर ज़िले से जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। और आप तमाम लोग, मुझे उम्मीद है कि पूरे पंजाब से जो है वो इधर आएँ और इस प्रोग्राम का पार्ट हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर आपको हमने कोशिश की है कि कई तरह का एक्सपोजर दिया जाए, प्रिंट का एक्सपोजर भी हो, इलेक्ट्रॉनिक का भी हो, डिजिटल का भी हो, ताकि कल को आप जाकर आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार हों। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई फीडबैक हो, अगर आप समझें कि आप अपने आगे आने वाले बैचेस के लिए कोई बेहतर सजेशन दे सकते हैं, तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि इस प्रोग्राम के दौरान अपना फ़ीडबैक लिखें और हमारा जो महकमा ताल्लुकात आमा है, DGPR, इनको अपने फ़ीडबैक से आगाह करें ताकि इस प्रोग्राम को हम पहले से मज़ीद बेहतर बना सकें। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने अपने लिए एक बेहतरीन फील्ड का और कैरियर का इंतखाब किया है और यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशंस हैं। उनमें से कुछ लोग हमारे स्टेज पे बैठे हैं, सलमान गनी साहब जैसे लोग, जहाद साहब जैसे, बाकी लोग बैठे हैं। ये आपके इंस्पिरेशन है और ये वो लोग हैं जो मुआशरे के अंदर डायलॉग को और मुआशरा किस सिमत में जाता है उसको इम्पैक्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा मुल्क है, ये 20 करोड़ लोगों का मुल्क है। यहाँ पे एक ऐसे रोल में होना जहाँ पे आप इस मुल्क के हालात को, इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की पॉलिसियों को अच्छे तरीके से इम्पैक्ट करें, ये बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल रोल है। क्योंकि जब आप किसी एक पॉलिसी को इम्पैक्ट करते हैं, आप करोड़ों ज़िंदगियों को टच करते हैं। तो मीडिया ने अपने लिए वो जगह बनाई है और आइंदा आने वाले दिनों में ये जगह बढ़ती रहेगी। तो आप लोग अपने आप को एक ऐसे रोल में देखें जहाँ पे आप इस मुल्क के मुस्तकबिल को इम्पैक्ट करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अपने आप को तैयार भी करना है। थोड़ा सा मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को जोड़ता हूँ, जो सलमान गनी साहब ने बात की फ़ेक न्यूज़ के हवाले से, और मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुन के कि उन्होंने कहा कि मैं तो फ़ेक न्यूज़ में बिलीव नहीं करता। और हमारे बहुत ज़्यादा के जो मीडिया के दोस्त हैं वो भी मुझे पता है कि फ़ेक न्यूज़ में बिलीव नहीं करते। और मुझे बहुत कम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कभी कोई ऐसी शिकायत नज़र आई या कोई ऐसा गिला हुआ या शिकवा हुआ। लेकिन सोशल मीडिया पे बदकिस्मती से ये बात बड़ी आम है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी की इज़्ज़त उछालना, पगड़ी उछालना सोशल मीडिया पे बहुत आसान बन गया हुआ है। और वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि दे डू दिस विद इम्प्यूनिटी, ये इनको कोई सज़ा का खौफ नहीं। और लोग खुलेआम किसी के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, मेरे बारे में लिख सकते हैं, आपके बारे में लिख सकते हैं, आपके बारे में लिख सकते हैं, और कोई पूछने वाला नहीं। दुनिया में मीडिया जो है उसको रियासत का चौथा सतून समझा जाता है, और वो चौथा सतून इसलिए है कि वो बाकी सतूनों को सपोर्ट करता है, वो अकाउंटेबिलिटी लेके आता है, वो लोगों को इन्फॉर्म करता है, लोगों के ओपिनियन